हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 11वां बाब 25 से 30 आयत तक। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके बांधो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर कलीसिया 4 अक्टूबर को कायनात के शायर, मौसीकार, गुलकार और माहौलियात के मुरब्बी मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाती है। मुकद्दस फ्रांसिस तमाम मौसमों और कायनात के महबूब मुकद्दस हैं, क्योंकि उनकी ज़ात तमाम कायनात की चीज़ों से गहरे रिश्ते में जुड़ी हुई है। आप जब खुदा की अच्छाई और खूबसूरती को कायनात में देखते हैं तो खुशी के साथ अपने गीतों और सुरीले नगमों के जरिए खालिक़े खुदा की मतासराई और शुक्रगुजारी करते हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में कायनात के लिए एक ऐसा नगमा गाया जिसकी सुरीली धुनों की आवाज और एहसास दुनिया आज तक महसूस करती है। मुकद्दस फ्रांसिस ने कायनात की शरीनी और सुरीली आवाज को न सिर्फ अपने दिल के कानों से सुना, बल्कि उसे रूह की गहराई तक भी महसूस किया। जवान फ्रांसिस को गिटार बजाने और गीत गाने का बहुत शौक था। उनकी मंचली आदतों की वजह से असीसी के बहुत सारे जवान उनके परस्तार थे। वक्त गुजरने के साथ साथ फ्रांसिस को अपने इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज में शामिल होकर जंग लड़ने का शौक पैदा हुआ। उनका बाप इस बात से बहुत खुश था। बाप ने उसे एक ताकतवर और खूबसूरत घोड़ा भी खरीद कर दिया। अब फ्रांसिस घोड़े पर सवार होकर अपने इलाके के सब लोगों को खुदा हाफिज कहकर फौज में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। जब वो अपने साथियों के साथ जंग के लिए जा रहा था तो रास्ते में बहुत बीमार हो गया और बिलाखिर सब साथी उसे अकेला छोड़कर आगे चले गए। बीमारी की इस हालत में फ्रांसिस रात भर खुदा से दुआ करता रहा कि खुदा मेरी रहनुमाई फरमा कि मुझे क्या करना चाहिए। खुदा की तरफ से आवाज आई कि फ्रांसिस तू वापस असीसी जा, वहाँ तुझे बताया जाएगा कि क्या करना है। मुकद्दस फ्रांसिस के लिए असीसी वापस जाना बहुत मुश्किल था। जहन में सवालात उभरने लगे। मैं बाप को क्या जवाब दूंगा? जिन लोगों ने मुझे बड़े फख्र से अलविदा किया था वो क्या कहेंगे? इस बेबसी में मुकद्दस फ्रांसिस का ईमान पुख्ता होने लगा कि जो कुछ भी हो मैं खुदा की मर्जी पूरी करूंगा। और यूँ फ्रांसिस ने फैसला कर लिया कि मैं ज़रूर असीसी वापस जाऊंगा और खुदा के जवाब का इंतज़ार करूंगा। यकीनन फ्रांसिस के माँ बाप के लिए उसका वापस आ जाना बड़ी नाकामी और बेइज्जती का बायस था। खुदा की मर्जी को जानने के लिए मुकद्दस फ्रांसिस कभी अपने घर में बैठकर दुआ करता रहा और कभी पहाड़ों पर जाकर खुदा की मर्जी जानने की कोशिश करता। एक दिन मुकद्दस फ्रांसिस सान दामियानो के गिरजाघर में दीवार पर लगी हुई यीशु की पाक सलीब के सामने घुटने टेक कर दुआ कर रहा था, और जब सलीब पर टिकटिकी लगाकर देख रहा था और यीशु से बातें कर रहा था कि ए मेरे यीशु, बता कि मुझे क्या करना है, तो सलीब से आवाज आई कि जा और मेरे घर की तामीर कर। मुकद्दस फ्रांसिस समझा कि मुझे इस गिरजाघर की तामीर करनी है, जिसके लिए उसने पत्थर इकट्ठे करना शुरू कर दिए। मगर जल्द ही समझ गया कि खुदा मुझे पत्थरों से बने हुए गिरजाघर के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया की तामीर करने के लिए बुला रहा है। खुदा की कलीसिया और कायनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकद्दस फ्रांसिस ने अपने माँ बाप के घर को खैरबाद कह दिया और कोड़ियों की खिदमत
معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگوں اور خدا کے پیار کا احساس دلانے اور خدمت میں مصروف ہو گیا۔ یہ وہی مقدس ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے 5 زخم عطا کیے ہیں۔ یہ وہ مقدس ہیں جنہوں نے موت کو بھی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اے بہن موت آ جا، میں اس دنیا سے رخصت ہونے اور خدا کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ آئیں ہم مقدس فرانسس کی عید کے موقع پر خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی ایک دوسرے کو پیار کرنے اور اس کی تمام مخلوقات اور نباتات کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کو تحفظ مل سکے۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔